हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 10 के ए को। कल फ्रेंड्स हमने 10 के ए में ही 1 से लेकर के 13 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिए थे। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये रहा हमारा यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न। कल हम 13 नंबर तक के प्रश्न को हल किए थे। जो भी प्रश्न शेष रह गए थे आपको यहाँ पर होमवर्क में दिए थे कि प्रश्न बनाइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का प्रयास ज़रूर से किए होंगे। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आपसे बना होगा प्रश्न तो अच्छी बात है, नहीं भी बना होगा तभी हम यहाँ पर जस्ट इसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे 13 नंबर हल हो गया। 14 नंबर से देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि ए ने बी को एक रेडियो 10% की हानि से और बी ने सी को 20% के लाभ से 891 रुपये में बेचा है, तब ए ने उसे कितने में खरीदा था। तो चलिए सॉल्व करेंगे 14 नंबर को। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा 14 नंबर प्रश्न। कल हम 13 नंबर तक के हल किए थे। आज हम यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न से हल करने वाले हैं। तो इसमें फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि ए ने बी को एक रेडियो 10% की हानि से और बी ने सी को 20% के लाभ से 891 रुपया में बेच दिया है। तो बताना है कि ए ने उसे कितने में ख़रीदा था। तो फ्रेंड्स देखिए, इसका भी हम आपको एक तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए 10% की हानि होने का मतलब क्या है। सबसे पहले इसको देखिए, ये जो अभी परसेंट में 10%, तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा 100, और 0 से 0 कटेगा तो क्या लिख सकते हैं इसको 1/10। ठीक उसी प्रकार से 20% है तो क्या लिख सकते हैं 20/100। 20 से कट जाएगा 5 बार में, 20/100 तो 1/5। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए यहाँ पर क्या हुआ, हानि। टोटल सामान था 10 रुपये का। तो जब 10 रुपये का कोई सामान हम किने हैं और इस पर 1 रुपया ये वाला हमारा हानि हो गया, तो 1 घटा देंगे तो 10 के सामान को हम कितना में बेच दिए, तो आप कहेंगे 9 रुपया में, तभी तो हानि होगा। यहाँ पर बोला गया था, ये फिर 14 नंबर रहा, 20% का लाभ यानी 1/5। 5 के चीज़ को हम 6 में बेच दिए, तभी तो लाभ होगा। अब पूरा का पूरा गुना करें यहाँ पर, तो 10 × 5 = 50 और 9 × 6 = 54। यानी कि फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि 50 के चीज़ को हम यहाँ पर 54 रुपया में बेच दिए हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे लाभ वाला क्या है, 20% के लाभ से 891 रुपया में बेचा जाता है। लाभ हमारा हुआ है कितना, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि 54 रुपये का लाभ हुआ है। लेकिन यहाँ पर लाभ बोला गया है कि 891 रुपये का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे, ये वाला लाभ ले लेंगे यहाँ से 54 किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 891 के। तो 54 बराबर 891 है, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 891/54। लेकिन हमसे क्या यहाँ पर एक बराबर तो पूछा नहीं गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया तब ए ने उसे कितना में ख़रीदा था। ये रहा ए, इधर रहेगा फ्रेंड्स हमारा सी। ठीक है, बीच वाला हमारा नहीं निकलेगा। तो ए है हमारा 50, तो 50 से आप गुना कर दीजिए, काट दीजिए। 2 से काटेंगे तो 27 दूनी के 54, 2 से काटेंगे तो 25 दूनी के 50, 27 का 27, 27 दूनी 54, 27 × 81, 81 यहाँ पर। तो फिर बच जाएगा हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर से 8 है, 8 है 81, फिर 27 × 81, 33 × 25 से कर दीजिए, 25 × 75 के 5, हाथ में 7, 25 × 75 7/82। यानी कि फ्रेंड्स ए ने उसे 825 रुपया में ख़रीदा था। यही फ्रेंड्स हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 14 नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब आते हैं 15 नंबर पर। यह रहा फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर में बोला गया कि यदि कोई कलम 4% के हानि के स्थान पर 4% लाभ में बेची जाती है तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है, तो कलम का क्रय मूल्य यहाँ पर निर्धारित करना है। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं 15 नंबर प्रश्न को। यहाँ पर फ्रेंड्स बस जैसे जिसे बोला गया है हमें सिर्फ वही चीज़ करना है। यहाँ पर बोला गया 4% हानि, सबसे पहले बीच में 100 रखेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। 4% का हानि हुआ तो 100 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना परसेंट बचेगा, तो आप कहेंगे 96%। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं माइनस, यानी कि हानि हुआ है। चलिए हानि ही लिख देते हैं बढ़िया से। इधर लिख देंगे लाभ। यहाँ पर बोला गया 4% का लाभ हुआ है, तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104% का लाभ हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है। बोला जाता है यहाँ पर कि 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। अब यहाँ पर से देखिए कितना अधिक प्राप्त हो रहा है। 96 में 4 जोड़ेंगे तो 100, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8, यानी 96 और 104 में कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे 8% का। लेकिन यहाँ पर बोला क्या गया कि 6 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो 6 रुपया अधिक प्राप्त होने का मतलब क्या है कि 8 का मान हमारा यहाँ पर 6 दिया गया है। 8% बराबर 6 दिया गया, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 6/8। लेकिन फ्रेंड्स ये यहाँ पर देखेंगे 6/8 लिख दिया, लेकिन हमसे मान किसका पूछा गया है, क्रय मूल्य का। तो यहाँ पर देखेंगे क्रय मूल्य क्या माने थे शुरू में 100, तो गुना कर दीजिएगा 100 से, काट दीजिए 2 × 6, 2 × 8, 4 से काट दीजिएगा तो 25 बार में 25 × 100, 25 × 3 करेगा तो क्या आ जाएगा 75 रुपया। यही फ्रेंड्स आंसर है। पूछा क्या गया था कि कलम का क्रय मूल्य क्या होगा, तो कलम का क्रय मूल्य हमारा होगा 75 रुपया। क्लियर है। तो इस प्रकार से 15 नंबर भी हल हो जाता है। चलिए अब आते हैं 16 नंबर पर।
तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा 16 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि ए ने एक पंखा 15% के लाभ पर बेचा। यदि उस पंखे को 25% कम में खरीदता और 64 रुपया कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर सीपी यानी कि 100 रुपया में हम कीने हैं, मान लीजिए, ठीक है। 15% के लाभ पर बेचता तो 100 रुपया में अगर हम कीने हैं, हमको चाहिए 15% लाभ, तो हम कितना में बेचेंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल 115 में बेचेंगे, तभी तो 15% लाभ होगा। अब हम बोल रहे हैं कि अगर उसको हम 25% कम में खरीदते हैं, यानी कि फ्रेंड्स 100 के चीज़ को हम 25% कम में खरीदते हैं, तो कितना में खरीदते हैं? 100 में से 25 घटाएंगे तो अगर हम उसे 75 में कीनते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आगे देखिए, रुपया पहले छोड़ दीजिए, अभी कोई कभी परसेंटेज का बात चल रहा है तो रुपया छोड़ देंगे। फिर बोला गया तो उसे 32% का लाभ होता। अगर हम 75 रुपया में कीनते तो 32% का लाभ होता। तो 32% लाभ का मतलब कितना? 132%, ठीक है। तो 132 बटा 100 काट दीजिए, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 4 तिया के 12, 4 तिया 12, 33 गुना 3 कर देंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 99 रुपया में सामान हम कीने हैं और 115 रुपया में बेचे हैं तो लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर बोला गया कि 64 रुपया कम में बेचता, हम कितना कम में बेच रहे हैं? तो 115 और 99 का डिफरेंस ले लीजिए। तो 115 में से 99 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में से 9 जाएगा तो 6, फिर यहाँ पर पैसा ले लिया है तो 10 में से 9 जाएगा तो 1, 16 का डिफरेंस आ गया है। लेकिन 16 यहाँ पर 16 रुपया बराबर, यहाँ पर बोला कितना गया कि 64 रुपया कम में बेचता, तो 16 बराबर 64 है, तो 1 बराबर 64 बटा में 16। लेकिन हमसे मान कितना का पूछा गया? 1 का तो नहीं पूछा गया है, बोला गया करैमुल। करैमुल कितना माने थे? 100, तो गुना कर देंगे 100 से, तो 16 चौक 64 और 100 गुने 4 हो जाएगा 400 रुपया। तो हमसे पूछा क्या गया था कि करैमुल कितना है, तो यहाँ पर तो लिख देंगे करैमुल है हमारा 400 रुपया। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 16 का आंसर आ चुका है 400। उम्मीद करते हैं कि 16 नंबर प्रश्न में आप अच्छे प्रकार से समझे होंगे। चलिए इसी प्रकार से हल करते हैं 17 नंबर को। तो फ्रेंड्स देखेंगे, ये रहा 17 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि कृष्णा रेडियो स्टोर ने 3 रेडियो क्रमशः 270 रुपया, 165 रुपया, 262 रुपया 50 पैसा में बेच दिया है। यदि पहले रेडियो पर 20% का लाभ, दूसरे पर 10% का लाभ और तीनों मिलाकर 3.1/8% का हानि हुआ है, तो तीनों रेडियो का यहाँ पर करैमुल बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेते हैं इसे किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि 270 रुपये का जो कीना है, यानी कि फ्रेंड्स ये सभी बेचा है, तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर लिख देंगे ऊपर में सेलिंग प्राइस, सभी का लिख दीजिए 270 रुपया, फिर 165 रुपया, फिर 262 रुपया 50 पैसा, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस SP। अब यहाँ से हमसे करैमुल पूछा गया है, यानी कि हम निकालेंगे CP। देखेंगे 270 रुपया में अगर हम बेचे हैं तो हमारा यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर हम थोड़ा यहाँ पर ही रफ कर देते हैं, ऐसे करके 270 है, तो यहाँ पर देखिए 270 में फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर लाभ हो रहा है, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। चलिए फ्रेंड्स इतना में तो आपको दिख रहा होगा बढ़िया से। तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे इस प्रकार से, 270 रुपया में हम कोई भी सामान यहाँ पर खरीदे थे तो यहाँ पर 20% का लाभ हुआ है। तो फ्रेंड्स करैमुल कितना है? यानी कि इसमें 20% लाभ हमारा इंक्लूड है, तो यानी कि 120%, 20% लाभ हुआ है तो 100% का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ये यहाँ पर से 4 तिया के 12, 4 से 25 चौके 100 और 3 नमा के 27 हो जाएगा, और 25 नमा के 225। तो हमारा फ्रेंड्स यहाँ से करैमुल कितना निकल कर आ चुका है? 225 रुपया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलिए अगला देख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एक है 10% का लाभ और फिर है 3.1/8% का हानि, ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। तब हम यहाँ पर 165 है तो ऊपर 165 रखेंगे। इसमें फ्रेंड्स 10% का लाभ था तो यहाँ पर 110 लिख देंगे, अगुना 100% का मान निकालेंगे तो 100, 0 से 0 काट दीजिए, 11 एकम 11 और 55, ये फ्रेंड्स 55 हो जाएगा तो 11 × 5 = 55, 15 गुना 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। यानी दूसरा का यहाँ पर हम मान निकाल चुके हैं 150 रुपया, ठीक है। इस पर बोला गया था 3.1/8% का हानि है, तो यहाँ पर 3.1/8% को आप कैसे लिखिएगा? तो आप कहेंगे 8 या 24, 1 25/8, 25/8% लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, 262 रुपया है तो यहाँ पर लिखेंगे 262 रुपया 50 पैसा बटा में, देखिए सब में लाभ हो रहा था तो 100 में जोड़ रहे थे, यहाँ पर फ्रेंड्स 25/8 का हानि हो रहा है तो 100 माइनस 25/8 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व करने से पहले देखेंगे ये हमारे यहाँ पर तीनों का हानि दिया गया था, ठीक है, तीनों का। तो तीनों का मतलब यहाँ पर एगो नहीं लिखेंगे बल्कि हमें यहाँ पर तीनों को ऐड करके लिखना होगा। तो चलिए जोड़ देंगे, 50 तो रहेगा ही, यहाँ पर जोड़िए, 0 है, 5 है 2 7 है, तो यहाँ पर आपको 2 को 7 बना देना है, क्लियर है। फिर यहाँ पर 6 6 12 और 6 3 18 और 18 एक हो जाएगा 19, तो इसको यहाँ पर 9 लिख देना है। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 3 2 5 1 बाकी 6, यहाँ पर 697 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तीनों का हानि दिया गया था, ठीक है। अब गुना 100 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर में 697.50 को रहने देंगे आप, अब बटा में
यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, नीचे तो 1 है, 1 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। तो नीचे अगर एलसीएम यहाँ पर इस प्रकार से ले लेते हैं, चलिए पूरा में, तो 1 को 8 बार पढ़ेंगे तो 100 से 8 में करेंगे तो 800, माइनस 8 को 1 बार पढ़ेंगे, 1 से 25 में पढ़ेंगे तब 25, और गुना 100 भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 8 है तो 8 को हम ऊपर भेज देंगे, बिल्कुल भेज सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 697.50 बटा में, ये वाला 8 को हम ऊपर भेज रहे हैं, 100 ऊपर पहले से ही है, 8 हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर इसको माइनस करके डायरेक्ट लिख लेंगे। तो 800 में से 25 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि यहाँ पर 775 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाला है। ये दशमलव घटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 शून्य, और 2 शून्य से 2 शून्य इसको काट दीजिए, ठीक है। चलिए 5 से ये वाला काटेंगे हम, 5 से 1 बार में, और 2 और 7 27 आ जाएगा, तो 5 पचे 25, 26 27, 25 बच जाएगा, तो 5 पचे के 25 कट जाएगा, 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 से 1 बार में कट जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर बचेगा 1 19, तो 5 या 15, 4 7 47 बच जाएगा, तो 5 9 45, फिर 5 पचे 50 और फिर 0, अभी और 5 से कटेगा, 5 या 15, 5 से 1 बार में। अब काटेंगे यहाँ पर 5 से, तो ये हमारा आ जाएगा 5 या के 15, ये फ्रेंड्स 5 दूनी के 10, 5 सते के 35, फिर 4 और 5, 5 9 45, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0। अब फ्रेंड्स नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर फ्रेंड्स 31 में 9 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 90 बार में कट जाएगा हमारा। अब 90 गुना 8 कितना हो जाएगा, 9 ठीक है 72, एक 0 है तो 0 दे देंगे, यानी कि तीनों यहाँ पर तीनों सेलिंग प्राइस को जोड़ करके जब यहाँ पर हानि निकालें तो हमारे यहाँ पर प्राप्त हुआ 720 रुपया। अब हमसे प्रश्न में पूछा क्या गया था, इसका क्रय मूल्य निकाल दिए, इसका क्रय मूल्य निकाल दिए। अब हमारा यहाँ पर इसका क्रय मूल्य निकालना है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा तीनों रेडियो का क्रय मूल्य। कैसे निकलेगा, तीनों रेडियो का यहाँ पर फ्रेंड्स सेलिंग प्राइस जब निकालें तो कितना प्राप्त हुआ 720, तो 720 में से यहाँ पर आपको इन दोनों को घटा देना है, 225 और 150 कितना होगा, 225 में पहले 100 जोड़ दीजिए तो 325, और 325 में 50 जोड़ दीजिए तो 375, तो डायरेक्ट 375 माइनस कीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 11 में से 7 जाएगा तो 4, आइए फिर 6 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, 345 रुपया। यानी कि इसका CP निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 345 रुपया। यही फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा। देखेंगे 17 नंबर में यहाँ पर वही बोला गया था कि एक 20% लाभ 10% लाभ पर हो, और तीनों मिलाकर उसे 3.1/8% का हानि हुआ है। तो यहाँ पर तीनों रेडियो का क्रय मूल्य याद करें, तो तीनों रेडियो का क्रय मूल्य हम निकाल दिए फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स तीनों नहीं है बल्कि तीसरे रेडियो का, तो तीसरे रेडियो का क्रय मूल्य निकाल दिए हैं, 345 रुपये आया है। किस प्रकार से आया फ्रेंड्स वो सभी हम आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो इस प्रकार से 17 नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। इसके नीचे देखेंगे 18 नंबर में, तो देखिएगा सेम यही प्रश्न है, इतना रुपया में कितना ये फ्रेंड्स बेचा है, इतना लाभ इतना का हानि। तो 18 नंबर प्रश्न, यहाँ पर 2 प्रश्न और बच जाएगा जो कि 19 नंबर और 20 नंबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर सभी प्रश्न को बताएंगे, तो इसी के कारण हम 3 प्रश्न रहने देते हैं जो कि कल के वीडियो में कवर कर देंगे, ठीक है। तो अगर फ्रेंड्स आपसे प्रश्न बन जाता तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो छोड़ दीजिएगा, कल यहाँ पर आप मिला लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।